ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में नारद जी बोलने में चतुर हैं। बिना नारद से कोई काम होता ही नहीं है, चाहे देवता हो या राक्षस हो या मानव हो। वह तीनों लोक में घूमते हैं। नारद जी ने विचार किया कि मैं कहूँ कि बालक को मार डालो तो बाल हत्या का पाप मेरे ऊपर आ जाएगा, इसको कंस को कर, और बाल हत्या का पाप मुझे भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मैं सावधान करने के लिए आया था, अब तो मेरा संध्या करने का समय हो गया। नारायण नारायण, मुझे संध्या करनी है। नारद जी कह के चले गए। कंस ने विचार किया, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कहते बालक को तू मार डाल, उनके कहने का भावार्थ ऐसा ही था, मुझे समझना चाहिए। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। जय भगवान। नारद जी कहते हैं कि ये कंस है, तुम्हारा भर्म है, जो 8वां पुत्र ही मेरा काल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी बालक काल हो सकता है। 8 पुत्र है ना, 8वां नंबर कब आ जाएगा कोई ठीक नहीं। एक गुलाब का फूल लिए कंस को दिखाते हैं, कट इसकी पंखुड़ी को गिनती करो। तो भगवान की माया थी, गिनती किए तो पंखुड़ी 8 हुआ। अब जहां से गिनती किए थे, कहते इस पत्ती को छोड़ के दूसरे पत्ती से गिनती करो और फिर जाओ, तो फिर वहीं जाके 8 हुआ। कहते तीसरे से गिनती करो तो भी वही बात होती है। कंस के मन में भ्रम डाल दिए। ये नहीं बोले जो बालक को मार दो या कुछ करो, ऐसा नहीं करो। उसने गुलाब का फूल दिखा करके उसकी पंखुड़ी का गिनती करा करके उसको भ्रम में डाल दिया। कंस ने कहा कि संत कभी झूठ नहीं बोल सकते। नारद जी जो हमें उदाहरण दिए हैं, बात सही है। मुझे समझना चाहिए कि कोई भी बालक 8 हो सकता है, कोई भी बालक 8 हो सकता है। कंस राज ने हुक्म किया है, जो वसुदेव देवकी को बुलाया, माता पिता देखते हैं, कंस बालक को मारता है। ये नहीं जो वासुदेव जी ले गए और वासुदेव जी के सामने मार दिया, ऐसा नहीं। देवकी को वो बुलाते हैं और दोनों रुदन करते हैं। वसुदेव और देवकी दोनों रोते हैं। अब उसी क्षण जो है कंस बच्चे को मार देता है। यहां क्या हुआ? संपत्ति का नाश, संतति का नाश, ये महाअपराध है। थोड़ा सा विचार करो। जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं, जो भगवान के माता पिता होने वाले हैं, उन्होंने कितना तकलीफ को सहन किया। इतना तकलीफ कौन सहन कर सकता है?
श्रोताओं, दुख सहन करके ही भक्ति मिलता है। जो दुख नहीं सहन करेगा उसे भक्ति नहीं मिलेगी। आप भी कहते हो कि परिश्रम का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है ना कहावत। तो कोई कार्य करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, चाहे आप घर का काम करो या बाहर का काम करो। उसी तरह तो भगवान की भक्ति है। भगवान के भक्ति के लिए भी दुख सहन करना पड़ेगा, परिश्रम करने पड़ेगा, आपदाएं आएगी, उस आपदाओं से झेलना पड़ेगा। वसुदेव देवकी को कारागृह में अति दुख है। फसका की रोटी सब्जी मिल रही है वासुदेव और देवकी दोनों को, लेकिन हाथ में जंजीर बंधे हुए। फर्स्ट क्लास का खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, बहुत खुशी रहते हैं। 9 महीने तक तो बहुत खुश रहते हैं। 10वां महीना में एक बालक का वध हो जाता है, कंस अपने हाथों से मार देता है। क्या हुआ? ये तो बकरे वाली बात हुई। बकरे को पता नहीं चलता, जब जवान होता है तो उसको मार दिया जाता है। वही बात तो हो गई। मुर्गा का क्या हाल होता है? क्या उसको पता है कि मेरे को मरना है? ले गया, मार दिया। उसकी माँ बाप को कितनी दुख होती होगी, चाहे पंछी हो या पशु हो, चाहे कुछ भी हो। ये तो मानव हैं, वसुदेव जी और देवकी। कंस को एक बार बोल भी नहीं सकते। कंस आता है, बच्चे को मार देता है। लेकिन इतना दुख है वासुदेव और देवकी सहन कर रहे हैं और केवल भगवान का नाम सिमरन करते हैं। यही दुख और सुख का पहचान है। जीवन में दुख का प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख में जीव सावधान रहता है। दुख में भगवान की शरण में जाने की इच्छा होती है। वेदों में वर्णन आया है, भगवान आनंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म। आनंद ही श्री कृष्ण है। आनंद किसको मिलता है? जो सुख और दुख पर बराबरी चलता है। सुखी जीवन भी रहता है तो भी खुश रहता है, और दुखी जीवन होता है तो भी सुखी रहता है। वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जिसे भोगने के बाद दुख आता है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको भोगने के बाद दुख आता न हो। दुख आएगा, सुख के बाद ही दुख आएगा। सुख के पीछे ही दुख खड़ा हुआ है। जितना सुखी जीवन जी रहे हो उतना दुख भी आने वाला है, लेकिन दुख का परवाह कोई नहीं करता। सुख और दुख दोनों भाई हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं। बारी दोनों की आती है। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद कोई दुख आता ही नहीं। आनंद भगवान है, जिसको आनंद में मन रम गया।
उसे दुख आ नहीं सकता। आप परिवार के अंदर में आप अपने बच्चे को देखते हैं, आप अपने दामाद को देखते हैं, पोता पोती को देखते हैं, नाइत नाती को देखते हैं, कितना आनंद आता है। ये आनंद हो गया हमारे घर में, ऐसी बहू मिल गई, ऐसी हमारी माता पिता है, ऐसे पोता है, ये परपोता है, आनंद है। ले जैसे पोता पोती हो गई, अपनी शादी हो गई, तो माया के जोड़ने में लग गया, परिवार बड़ा हो गया जी। अब कौन पोता पोती को देखता है, कौन पति या पत्नी को या माता पिता को। करे घर में पैसा रहेगा तभी तो चलेगा। अब पैसे के पीछे आप चल देते हैं और सब बात को छोड़ देते हैं। पैसे के पीछे चले, माया के पीछे चले, आ गया दुख। यही बात है, क्योंकि आप माया के पीछे चल गए हो ना। जो घर में आनंद आया था, उस आनंद को आप देख नहीं रहे। आप सोचते हमारे बच्चे को पालन कौन करेगा। अब ये जो है आप अपने ऊपर अपना ताकत का आजमाइश करते हैं, जो पैसा कमा लूँगा, नौकरी कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, अब बच्चे को पालन कर रहा हूँ। कहते आप किसी को पालन नहीं कर सकते, पालन करने वाले तो वही भगवान है। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, अब मर्म न जाने कोई, पालन सबका वही करते हैं। आप तो एक निमित्त हो, तो आप अपने बलबूते को क्यों कदमाते हो। भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, घर में आनंद समझो ना। वह बच्चा जो है वह भगवान स्वरूप है, हमारी पत्नी भगवान स्वरूप है, सती स्वरूपा है। और ऐसे मन में आनंद रखोगे तो आनंद कंद भगवान आएंगे कि नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आनंद ही भगवान है, आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं है। कितने ही ऋषि ऐसा वर्णन करते हैं, ईश्वर आनंद है, ईश्वर में आनंद है, ऐसा मानो। जो आपका सिद्धांत है वो आनंद है। आपने सिद्धांत बना लिया, आपने प्रतिज्ञा कर लिया इस कार्य को करना है, अब उसी में आनंद है। अब पीछे क्यों मुड़ रहे हो। वासुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, जो जितने पुत्र होंगे सब कंस तुम्हारे सामने रख देंगे, फैसला तुम्हें करना है, जो करना है सो करो। वसुदेव और देवकी सृजन करते थे, बच्चे को जन्म देते थे और लेकर के कंस के सामने रख देते थे। 9 महीने तक खूब भगवान का भजन करते थे, सृजन भी करते थे और भगवान का भजन करते थे, आनंद में रहते थे, कोई टेंशन नहीं रहता। टेंशन कब होता था, जब बच्चे कंस के पास जाता था, तब थोड़ा काल के लिए आंसू बहा लेते थे, फिर जैसा का तैसा। अपनी सिद्धांत पर रहो, सिद्धांत को छोड़ो नहीं। वासुदेव कहते जो एक पुत्र को तो दे आया कंस को, अब ये दूसरा पुत्र नहीं दूंगा, पत्नी की बात मान लेता हूँ। लेकिन कहाँ हुआ, दूसरे को भी लेके तो चले गए। व्यास नारायण का सिद्धांत है, आनंद है, आनंद से रहो, सुख में जीवन व्यतीत करो, यही सब कुछ है। आनंद ही सब कुछ है, आनंद ही भगवान है, आनंद ही ब्रह्म है, परमात्मा है। अब वही श्री कृष्ण है,
यहाँ जो है आनंद लिखा गया है, आनंद का जो है व्याख्या की गई है। यही व्याख्या आगे चल करके वासुदेव और देवकी के समक्ष आएंगे और आप लोगों के भी पास आएंगे। जब कथा सुनेंगे एकाएक आवाज आएगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो कथा कल होगी कृष्ण भगवान का जन्म की कथा कहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना। आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।